welches Zimmernummer hat Herr Schneider? Joren है तो शायद. Yes, sir. This is Joren. We'll take lesen first. Lesen und schreiben. Ja, lesen und schreiben. Hier. Liebe Frau Dehner, bis bald und herzliche Grüße. Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Jazzkonzert. Is it a formal letter, formal email or informal? Formal or informal? Informal. False. अच्छा, formal. ये इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है. क्यों फॉर्मल क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? ये फॉर्मल इसलिए है क्योंकि इनफॉर्मल दोस्तों को लिखा जाता है जनरली, और जिसमें डू, डियर, डिश और डाइन इसको यूज करते हैं. और फॉर्मल को, फॉर्मल जो मेल्स हैं वो किसी ऑफिस को, किसी रेस्पेक्टेड पर्सन को, और इसमें आप से बात करते हैं. जी, ईनन और या ईयर, वी यूज दिस. ये फर्क है दोनों में, फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल्स में. मैंने इसको फटाक से फॉर्मल इसलिए बोल दिया, मैंने जल्दी से इसमें ढूंढा कि डाइन वगैरह कहीं दिख रहा है क्या. एक बात ये भी, फॉर्मल में हेयर और फ्राउ, हेयर और फ्राउ ये लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब है फॉर्मल है, क्योंकि मिस्टर, मैडम ये हो गया ना. इनफॉर्मल तो मैं तो सीधा ही तू और दीपक, सीधा ही दीपक बोल देते हैं. यहां पे भी ये फ्राउ दिख गया ना, इससे मुझे पता चला, और उसमें भी नख नाम है. सो liebe Frau Dehner, vielen Dank für die Einladung. Many many thanks for invitation zu Ihrem Jazz Concert. आपके Ihrem, आई भी कैपिटल आया, आपके इस कॉन्सर्ट में आपने इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू. Ich komme gerne und ich freue mich sehr auf das Konzert. Ich danke Ihnen, दोबारा Ihnen आ गया, ये रिस्पेक्ट से, dass in Ihrem Gastzimmer schlafen kann und kein Hotel suchen muss. Mein Zug kommt schon circa 16 Uhr an. My train is coming at 16 o'clock. Kann ich Ihnen am Nachmittag dann vor dem Konzert etwas helfen? Can I help you? Again Ihnen आ गया, respectful. Und bis Grüße, bis bald. और नाम भी आदमी पूरा लिखता है. ये फॉर्मल मेल की स्टाइल है कि नाम भी पूरा लिखते हैं. इनफॉर्मल में केवल लास्ट में दीपक, सुरेश ऐसे. खैर सर ये जो फॉर्मल लेटर होता है, इसमें भी लीबे लिख सकते हैं क्या? लीबे मतलब तो लव यू होता है ना, कि लव यू. लीबे का मतलब एक तरह से डियर है, डियर. ओके, लिख सकते हैं. जनरली बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो, आप जानते भी नहीं हो, तो यहां पे फिर जेर गेटर लिखते हैं, वो अलग तरीका है, वो आएगा E2 में. सो हेयर बैक übernachtet im Hotel. Richtig oder falsch? False. false. False? Yes sir. Yes, sir. Yes, false. बिकॉज वो कह रहा है कि मेरे को होटल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो आपके यहाँ पे रुक रहा हूँ, आपके गेस्ट सिमर में. सो फॉल्स. थैंक यू भी बोला इस चीज के लिए. Ich danke Ihnen auch, dass ich in Ihrem Gästezimmer schlafen kann und kein Hotel suchen muss. So falsch. Herr Beck bietet Frau Dehner seine Hilfe an. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Richtig? Yes. Yes sir. उसने बोला है मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप बोलो तो उसने ऑफर किया है. सो फर्स्ट वाला है फॉल्स एंड सेकंड वाला रिस्टिश. और एग्जाम्पल, Herr Beck freut sich auf das Konzert. This person is happy about the concert. Yes. लिखा है इसने. Ich freue mich.
Liebe Frau Jakobs, ich komme heute Dienstag noch nicht aus Berlin zurück. Ich habe morgen ein Gespräch mit dem Kunden Maybach. Ob der ist ganz wichtig für uns am Donnerstag habe ich 2 weitere neue Termine. Aber am Freitag bin ich ab 8 Uhr wieder im Büro. Bitte machen Sie mir für 11 Uhr einen Termin mit Dr. Falk. Vielen Dank und herzliche Grüße. Helga Stein. अगेन फॉर्मल लग रहा है मामला, Yes, वैसे sir. ही फ्राउ लिखा हुआ है, इनन और ऐसे जी बोला है. सो फ्राउ स्टाइन इस्ट इन बर्लिन. False. Yeah. रिश्टिश और फाल्स. False. 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 रिश्टिश. सर वो तो बर्लिन से आई है. इश कॉमे आई कम टुडे. फ्रॉम बर्लिन नहीं होगा. Zurück. वो Aus- कह रही है aus कि मैं Berlin आज बर्लिन से वापस नहीं आ रही हूँ. Okay. मैं अच्छा, बर्लिन नहीं से आ रही वापस हूँ. नहीं आ रही हूँ का मतलब बर्लिन में मुझे रुकना पड़ेगा आज. Okay. Zurück बोल रही थी इसलिए. Ich komme heute I also noch understood nicht that. aus Berlin. बर्लिन से मैं आ नहीं रही हूँ वापस. आने का प्लान था शायद. Okay. क्यों नहीं आ रही? Mhm. Ich habe morgen ein Gespräch mit dem Kunden. Tomorrow I have Yeah. conversation, interview, talk with customer Maybach. कोई कस्टमर है, आना था लेकिन आ नहीं रही. तो इसका मतलब ये अभी बर्लिन में ही तो है, वापस तो आ नहीं रही बर्लिन से. तो रिश्टिश. Okay. Okay. Am Mittwoch hat Frau Stein frei. Mittwoch को वो फ्री है. Yeah, richtig. हाँ. Yes, False. richtig. Because they mentioned False लिखा है मैंने तो सर. Donnerstag busy. Dienstag is Tuesday. इसने बोला इश habe morgen. तो मॉर्गन मतलब नेक्स्ट डे ऑफ ट्यूसडे. वेंसडे हो गया मिडवॉक. ein Gespräch mit den Kunden Maybach. मतलब आप ही मेरा बताओ, मिडवॉक की कहीं भी बात की है क्या? नो सर. नहीं सर. की है. मैं वही सोच के फ्राइडे इनडायरेक्टली की है. की है. यस, बिकॉज इसने बोला टुडे आई एम नॉट कमिंग बैक. राइट. टुडे इज दिनस्टाग. दिनस्टाग को तो मैं वापस आ नहीं रही हूँ क्योंकि इसके अगले दिन, अगला दिन क्या है? मिडवॉक. मिडवॉक. वेडनेसडे. सो नेक्स्ट डे सी हैज अपॉइंटमेंट. तो अपॉइंटमेंट है तो मतलब बिजी है. Yeah. और Yes. सोचना पड़ेगा, Okay. दिमाग भी लगाना पड़ेगा. I also मैथमेटिक्स thought Wednesday कहीं. बोलो, इसमें मैथमेटिक्स घुसाड़ रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं हमको. हाँ, खुद ही दिमाग लगाओ, हिसाब लगाओ दिमाग में. सो मिडवॉक हार्ट फ्राउ स्टाइन फ्राई. फाल्स. शी इज नॉट फ्री. उसकी तो मीटिंग है कस्टमर से. नेक्स्ट. फ्राउ स्टाइन विल am Freitag डॉक्टर फाल्क ट्रेफन. फ्राइडे को Richtig, डॉक्टर फाल्क से richtig. मिलना चाहती हैं. Richtig. Richtig. Bitte machen Sie mir Frau L4 einen Termin. Aber am Yes. Freitag. Yeah. For Friday she is Yes. saying I will be back in office in the morning. Please make an appointment. तो मिलना है उनको. Yeah. रिश्टिश. Then रिश्टिश. Yes, sir. Okay, so war es. Now, where can you find information? Sie wollen wissen. Regnet es in Deutschland? जर्मनी में बारिश होगी क्या? ये वाला किया हुआ लग रहा है ना? ये तो Yes, एग्जाम्पल sir. तो ये किया हुआ ही देते हैं, तो इसलिए चिंता मत करो, एग्जाम्पल सेम देते हैं ये अपना एग्जाम्पल खराब नहीं करना चाहते. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. Yeah. Sie wollen viele Freunde zu ihrem Geburtstag einladen. Sie suchen einen Ort. बहुत सारे लोगों को बर्थडे पे बुलाना है and you are searching a place. So where you can. Ah. Warum nicht B? आ लग रहा है तो क्यों लग रहा है? बे Sir, है तो that क्यों is- नहीं है? क्योंकि सर बे में वो 2 to 12 वीक्स का प्लान कर रहे हैं और ये सिर्फ बर्थडे पार्टी है.
तो उसमें स्पोर्ट्स होगा, प्राइवेट Out, वो होंगे, yeah. और शाम Out, की पार्टी है, outside, और टर्म अपॉइंटमेंट right. भी फ्री है, तो इसलिए ए होगा। ओके, Wedding party, outside. द अनपोर्ट इस्ट आ, आंसर ए ही होगा, बिकॉज इसमें तो बताया नहीं किस लिए ये है, ग्रोस राउंड से शायद बेच रहे हैं। रूम्स शोन एट सिमर, ब्यूटीफुल रूम्स एंड अपार्टमेंट्स für 2 bis 12 Wochen, 2 से 12 वीक के लिए अच्छे प्राइस पे, 2 से 12 वीक के लिए हो सकता है कि किराए पे दे रहे हो, बट यहाँ पे साफ लिखा है राउम für Tanz, Sport, Hochzeiten und andere private Feiern and other private celebrations। हमारे पास राउम है, हमारे पास स्पेस है, प्राइवेट सेलिब्रेशंस में आपका बर्थडे भी आ गया, मैरिज, स्पोर्ट, डांस, इन सब के लिए है, तो प्राइवेट सेलिब्रेशन में वो भी आ गया, सो आंसर विल बी आ। ओके, हियर देयर कंप्यूटर इज kaputt, sie können ihn nicht allein reparieren, now think। तो आ Ah, क्योंकि इसमें लिखा है उसने फॉर आलस वाज मिड कंप्यूटर और नीचे आउट रिपेयर आटो। yeah. So, Drucken, computer printer, तो- scanner, internet. Yeah. सेकेंड वन भी तो है कंप्यूटर, तो बट वहां कहीं रिपेयर नहीं, सर, नहीं लेकिन जो- लिखा है यस, वो Gebrauchte Yes. Kühlschrank. Yeah. आंसर तो आई होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है आउख रेपराटूरन, कि हम लोग रिपेयरिंग का काम भी करते हैं, और यहाँ पे लिखा है गिब्राउक्ट है, मतलब सेकंड हैंड सामान बेच रहे हैं वो। गिब्राउक्ट है का मतलब है सेकंड हैंड। क्यूल श्रिंक है, हेड है, वॉश मशीन एंड कंप्यूटर, ड्रूकर, रेडियोज, हैंडीज, सुपर गुंस्टिगे प्राइस एंड, मतलब बहुत ही चीप प्राइस पे मिलेगा, लेकिन रिपेयरिंग की कोई बात नहीं की। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है अपनी, कंप्यूटर इज kaputt, Sie können nicht allein reparieren, कंप्यूटर खराब हो गया, यू कैन नॉट रिपेयर अलोन, तो आपको हेल्प चाहिए ना रिपेयरिंग में, सो हियर auch reparaturen, reparaturen। okay, now see, Sie möchten am Samstagabend mit Freunden tanzen gehen, take your time। सब बे A. Outer Bay, सब बे A. aha, tanzen die ganze Nacht, नाचो पूरी रात, है ना। ओके, हमको नाचना ही तो है, और Friday Samstagabend Abend mit Freunden tanzen gehen। सो ये कह रहे हैं Yeah. इंशाल्लाह दिन अलादीन में आ जाओ, das neue Tanzrestaurant, डांस रेस्टोरेंट है, erst gut essen, पहले अच्छा खाना, ऐसे वैसे खर्च करना, dann tanzen die ganze Nacht, Freitag und Samstag, ये बताया खास तौर पे इस टाइम पे। एंड हियर Tanzschule है, ये तो डांस स्कूल है, Yeah. School. Yeah. über 9 Tanzkurse, Jugendliche und Erwachsene, bitte bestellen Sie unsere Tanzplan। आपको डांस सीखना है तो डांस स्कूल काम में आएगी ना, बट आपको Yes, तो sir. नाचना है दोस्तों के साथ Yes, sir. जाके। सो बे इज द antwort, टेक योर टाइम, 1 मिनट लेना है, सोचना है, फिर बोलना है। Sie möchten am Wochenende Fußball spielen। या B. बे Base. जी möchten am Wochenende Fußball spielen, आपको वीकेंड पे फुटबॉल खेलना है। Yeah. सो आ में क्या है, बास्केटबॉल, फिटनेस, Basketball. फुटबॉल und mehr, Montag bis Donnerstag,
Donnerstag. Yeah. मतलब वीकेंड का कोई चांस ही नहीं है। ये तो मंडे से डोनेस्टाग तक ही है भाई, और उधर उनको आपको खेलना है वीकेंड पे। तो इसलिए डेर फुटबॉल क्लब स्पीलर ट्रेफुंग स्पोर्ट und Sonntag, उसमें तो संडे है, तो वीकेंड तो संडे है, तो इसलिए बेस दी antwort klar? Yes, sir. Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. You study and you want to do some part-time job. Take some seconds, 30 seconds. And you're back, right? Ja, A oder B? Sir, A. Ah. A ist richtig, aber warum nicht B? Because sir, वो Sir, she wants B, Briscan. little bit work. Yeah, small time. Little bit. Seven Yes. Little bit work. मतलब पार्ट टाइम चाहिए। Yeah. ये तो कह रहे हैं 42 घंटे काम करा सकते हैं, मतलब फुल टाइम है ये तो। Junge Verkäufer, gesucht für Zeitung-Kiosk 42 Stunden Woche, एक वीक में 42, तो 42 ज़्यादा हो गए, फुल टाइम ही हो गया मतलब। और यहाँ पे ये इसलिए है आंसर। Jetzt Beispiel तो वही है, आपको पता है, Beispiel तो सेम ही आता है। Now for ein Blumen, for einem Blumenladen, फूलों की दुकान के सामने ये लिखा हुआ दिखा, नॉय 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 Liebe Kunden, ab sofort haben wir auch sonntags von 9 bis 12 Uhr für Sie geöffnet. Am Sonntagvormittag bekommen Sie hier Blumen. Richtig. Sir, Rishtish. क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? Sonntag, Sunday को भी bekommen Sie Blumen. आप संडे को भी मिलता है बिफोर क्या? नून For आप noon. कर सकते हो फूल Yeah. के लिए। Yeah, Rishtish? Vormittag. Yeah. यस सर। Yes, because sir. 9 to 12 forenoon ही है, Vormittag. संडे को भी खरीद सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ दिया भी है am Sonntag Vormittag, so 9 bis 12 Sonntags richtig. Im Restaurant में ये लिखा हुआ है भाई, liebe Gäste, im nächsten Monat kocht bei uns ein Koch aus Kalkutta indische Spezialitäten. जर्मनी में लिखा हुआ है कि कलकत्ता से एक कुक आ रहा है, इंडियन रेसिपीज बनाएगा। Wir treffen uns auf einen Besuch. Wir freuen uns. We will be happy if you come. So jeden Montag bietet das Restaurant indisches Essen an. Falsch. सर एक्चुअली ये मुझे समझ ही नहीं आया। Im nächsten Monat, ये कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ में कोई Next कुक month. आ रहा है इंडिया से, और हमको अच्छा लगेगा अगर आप आ रहे हो तो। Jeden Montag bietet das Restaurant indisches Essen. हर मंडे को यहाँ पे इंडियन फूड मिलता है क्या? सर ऐसा तो कुछ भी False, मेंशन sir. नहीं है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी ना? ये next. नो सर। Dann falsch. No, sir. ओ झूठी खबर फैलाते हो। Bei der Straßenbahn में लिखा हुआ है Linie 8, Straßenbahn के यहाँ पे, अब ersten 5. nur bis Hauptbahnhof, 1 मई से केवल मेन रेलवे स्टेशन तक। Zur Weiterfahrten nach Husting, Linie 1 oder Bus Nummer 53. Es ist der 2. Mai, 21 Uhr. Sie können jetzt nicht zum Hauptbahnhof fahren. हाँ, लिखा हुआ क्या है ये? अब ersten 5. मतलब
सर फर्स्ट में From को from फर्स्ट मई, फर्स्ट में from फ्रॉम first फर्स्ट May मई से- ऑनवर्ड्स, 1 मई के बाद Yeah. में या 1 मई से ये हमारी लीनियर आठ जो है ना, ये मेन रेलवे स्टेशन तक ही जाएगी, आगे नहीं जाएगी। अभी तक ये आगे भी जा रही है, बट 1 मई से ये आगे नहीं जाएगी। आपको आगे जाना हो तो या तो रूट नंबर 1 पकड़ बस लेना नंबर या बस नंबर 53 ले Yeah. लेना। अब क्वेश्चन में पूछा है असिस्ट डेट स्वाइट मई, 2 मई को 21 o'clock। अब आप हाउट बानहोफ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते क्या? रिश्ते रिश्ते नहीं जा सकते सर, रिश्ते, क्योंकि फर्स्ट मई से ही तो शुरू हो गया ना, ये सेकंड में बोल रहे हैं। हाँ तो जा सकते हैं ना, यहाँ तो रेलवे स्टेशन नहीं में जा सकते ना सर, रिक्तिक होगा। हाँ हैं? ये कह सर रहे एक हैं, बार फिर से इसका मतलब बताइए ना। ऊपर लिखा हुआ है अब एयरस्टन फिफ्टन, मतलब फ्रॉम 1 हाँ। मई ऑनवर्ड्स, 1 मई से हाँ जो हमारी रूट है, ये हमारी जो भी ट्रेन है जो जा रही है, कहाँ तक जा रही है? मेन रेलवे स्टेशन तक। कब? 1 मई से, ओके सर। 1 मई से रेलवे स्टेशन तक जाएगी, हाउट बानहोफ मेन सेंट्रल स्टेशन तक जाएगी। आगे जाना हो तो आप कोई और रूट पकड़ना, कोई और ट्रेन पकड़ना, या कोई बस है 53 नंबर की वो पकड़ लेना 1 मई से। क्वेश्चन है कि आज 2 मई है और रात के 9 बज गए हैं, आप मेन रेलवे स्टेशन नहीं जा सकते। सर फॉल्स, हुआ ना सर। फॉल्स? जा हाँ, सकते हैं ना, क्योंकि अब तो शुरू हो गई है। हाँ शुरू हो गई है मेन रेलवे अरे स्टेशन। फर्स्ट मई से शुरू हुई ना, सर, तो सेकंड first मई मई को है भी ना, अवेलेबल first- होगा। ये 1 मई नहीं है, ये फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड्स। नहीं हाँ तो फिर वही बोल रही हूँ, सेकंड में तो कैसे जाएंगे सर? क्योंकि 2 नहीं। मई भी तो 1 मई के बाद ही आता है। 2 को Yes, भी होगा, sir. 3rd को भी होगा, 4th को भी होगा, 5th को भी होगा। देखो तो आम होता ना, आम, ये अलग चीज है, और अब ये अलग चीज है। कोई आम बोले इसका मतलब तो है ओनली ऑन दिस डेट, एंड इसका मतलब है फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स, मतलब इसके आगे लगातार हर दिन ये ट्रेन आपकी मेन रेलवे स्टेशन तक तो लेके जाएगी जाएगी, आगे नहीं ले जा रही। मेन रेलवे स्टेशन तक तो जाओगे, यस सर। तो इस दिन भी जाओगे। शी कौन यस नेक्स्ट जूम, अच्छा वो नेक्स्ट जूम में गलत, ओके समझ में नहीं आया। गोट इट? सी कॉनन यस नेक्स्ट जूम हाउ टू बर्न ऑफ फारन, ये कह रहे हैं कि तो आप हाफ टू बर्न तक तो जा सकती है, राइट? वही बोल रहे हैं ना? यस, हाँ Yes, तो sir. फॉल्स होगा, या मैं वहाँ रॉन्ग हुई, गलत निश्चित के सोची। कारण। ओके वो ध्यान नहीं दिया। kein Problem. Jetzt an einer Haustür, किसी घर के गेट पे लिखा हुआ है, हाउस-ट्यूर मतलब घर का गेट। क्या लिखा है? Sehr geehrte Interessenten, कि डियर इंटरेस्टेड पर्सन, es gibt leider keine Besichtigungen mehr. अनफॉर्चुनेटली अब आपको अंदर नहीं घुमाया जा सकता, अब अलाउ नहीं है। Dreizimmer Wohnung im 3 Britenstock ist schon vermietet. अच्छा, मतलब जो रूम खाली था वो अब फर्मिटेड ऑलरेडी, भाड़े पे चढ़ गया है। भाड़े पे चढ़ गया है, फर्मिटेड। So, Sie können die Wohnung Ja. nicht besichtigen. Richtig oder falsch? रिश्तेश Richtig. Yes. Because वो ऑलरेडी भाड़े पे चढ़ गया तो क्यों दिखाएंगे आपको? You can't see. तो माफ करिएगा, पहले तो आए नहीं, लेट हो गए आप। इन बानहोफ रेलवे स्टेशन पे ये लिखा हुआ है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना एग्जाम वाली, ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है जगह जगह, तो आपको समझ में आएगा तो सरवाइव कर जाओगे। नहीं तो वो तो कह रहे हैं नहीं दिखाया जा सकता, और आप दरवाजा खटखटा रहे हो, देखूंगा। अरे भाई लिख दिया, आप कहोगे समझ नहीं आता, तो कहते आते क्यों आप जर्मनी।
सो जेर गेट है, फार गेस्ट है। फार गेस्ट है का मतलब है ट्रेवलर्स, पैसेंजर्स। फॉरेन वर्ब है ना, उससे बनाया है, ट्रेवल करने वाले गेस्ट। जेर गेट है, जेर गेट है का मतलब है रेस्पेक्टेड पैसेंजर्स। अब 22 Uhr का मतलब है 22 बजे से। sind unsere Schalter geschlossen, हमारे काउंटर्स बंद हैं। फॉर कार्टन bekommen Sie dann an unseren Automaten, काउंटर बंद हो गए, अब ऑटोमाटन से ले लो। ऑटोमाटन का मतलब वो मशीनें होती हैं, उनसे खुद ही लेना पड़ता है। अब 22 Uhr können Sie keine Fahrkarten mehr kaufen। So false. False. false, yes, Because automatic machine से तो मिल ही सकती है। यस, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 22 बजे मतलब रात को 10 बजे हमारे शाल्टर बंद हो जाते हैं। शाल्टर का मतलब काउंटर, जहाँ पे लोग बैठते हैं, काउंटर्स। वो बंद हो गए। Yes. इसके बाद में खरीदनी हो आपको तो आप मशीन से खरीदो। और नीचे Auto- लिखा हुआ है कि आप टिकट ही नहीं खरीद सकते। फॉल्स, मशीन से तो खरीद ही सकते हैं। ऑटोमाटन, ये एटीएम है, उसको भी गेल्ड ऑटोमाट ही बोलते हैं। ऑटोमाट मतलब ऑटोमेटिक मशीन। So, first part is over. Schreiben. Ihr Freund Waldemir Verjakow, 30 Jahre alt, kommt aus St. Petersburg in Russland und lebt seit einem Monat in Hamburg. Er hat eine neue Stelle bei TUI, Technical University, I, als Reiseleiter। TUI कुछ इंस्टीट्यूट है क्या भाई, पता नहीं। इसको लेफ्ट साइट eine Monat, 1 महीने से हम्बुर्ग में है। Er hat eine neue Stelle, उसकी जॉब लगी है राइजलाइटर की, गाइड, टूरिस्ट गाइड होता है राइजलाइटर एक तरह से। Seit gestern hat er 29 Grad Fieber, since yesterday उसका टेम्परेचर है 39। Heute geht er zum Arzt and today he is going to doctor। Helfen Sie Ihrem Freund und schreiben Sie schon Fellenden। फॉर्म भरना है, उसकी मदद करो। आल्टर क्या भरना है यहाँ? आल्टर में क्या आएगा? 30 Jahre alt। सर 30 Jahre Jahre alt, Jahre alt। ये आएगा 30। Yes, sir. ये तो नहीं कर दोगे? नो ये तो बुखार का No, टेम्परेचर है, sir, वो तो yes, क्योंकि यहाँ पे आल्टर का मतलब एज, तो एज इसीलिए पूछा है इन्होंने। सो 30 आएगा इसमें, लेकिन इससे पहले पोस्ट आई वो नॉट सर Hamburg। Yes, Hamburg, Hamburg। हाम्बुर्ग, बिकॉज वो अभी हाम्बुर्ग में रहता है। जाइट आइने मोनाट इन हाम्बुर्ग, तो जो जहां रहता है उसी को वो नॉट बोलते हैं। वोनन होता है ना टू लिव, तो लिविंग प्लेस, तो यहाँ हाम्बुर्ग आएगा। क्रांकन कास है आओ का बिरू, क्या है भाई उसका बिरू? Reichleiter। Reiseleiter। राइजलाइटर, Reiseleiter। वर्किंग एज ए राइजलाइटर। Reiseleiter। जाइट वान जिनजी क्रांक, Gestern। Seit gestern। Gestern। जाइट वान जिनजी क्रांक, क्या मतलब है इसका? कब से वो बीमार है? कब से बीमार It's है? when तो यहाँ पे आ जाएगा गेस्टर्न, जाइट गेस्टर्न। Gestern। Yeah। Was fehlt Ihnen? प्रॉब्लम क्या है? 39 Grad Crank। fever। फीवर। Yeah, krank। Yeah। हो गया बस, बच्चों का खेल है ये तो। ये नॉयर कोलेग है, हेयर येंस, नया कलीग आपके ऑफिस में काम करते हैं शायद। hat sie am Dienstag um 15 Uhr zu seiner Geburtstag Feier im Büro eingeladen। ऑफिस में बुलाया आपको बर्थडे पे।
schreiben Sie an Herrn Jens, warum schreiben Sie später kommen helfen? आप अपने जो भी लिखे हैं वो ग्रुप मेरे को भेज दो, ग्रुप में भेज दो। सर स्पेटर कॉमन का मतलब लेट आ रहे हैं ना पार्टी में, उसके लिए उनको लिखना है ना, क्योंकि मैंने वही लिखा है। बोलो, फिर से बोलो। सर ये जो स्पेटर कॉमन है इसका मतलब आप लेट जा रहे हो पार्टी में, तो हाँ, लेट वो जाना है। उसका भी लिखना है इसमें। हाँ, लेट जा रहे हो तो बताओ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा, रीजन बता दो। अच्छा, ओ वो लिखना था। ओके, मैं कुछ और लिखी। इसके लिए मैंने पहले देखा कि मुझे फॉर्मल लेटर में स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए। हम्म, क्या लिखा आपने? सर शेयर किया है ग्रुप सर पर। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। मैं अलग समझी सर, मैं कुछ और लिखी हूँ। जस्ट वेट। चेक करना, मैं अपना मोबाइल से उसको फॉरवर्ड करूँगा। Jetzt bin ich da. पहले तो आपके कलीग है लेकिन हेयर आ गया, तो आपको पता चलना चाहिए कि किसी मैस्कुलिन को लिख रहे हो, ठीक है? तो आप बोलोगे लीवर हेयर यंश। अगर बहुत सीनियर पर्सन हो, बहुत रेस्पेक्टेड हो, तो जेर गेरटर भी कर सकते हैं, बट कलीग ही है तो कलीग ही है, तो बहुत ऐसे कि रेस्पेक्टेड और ऐसे बोलने की जरूरत नहीं होती कलीग को। सो लीवर और लीवर भी चल जाता है। सो लीवर हेयर येंस। सो इनवाइट तो कर ही लिया उन्होंने, तो थैंक यू बोल दो पहले तो। फीलन डांक। और ये फॉर्मल की तरह चलेगा आपके हिसाब से। फ्योर दी आइनलाडुंग। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। इश को मैं या aber ein bisschen später. Also 15
मिनूटन स्पेटर मेंशन भी कर सकते हो, इस कॉमन फंक्शन में स्पेटर habe einen Termin, I have an appointment, इस कारण से 15 मिनट लेट होने की बात है। aber dann kann ich extra bleiben und helfen। brauchen Sie Hilfe? Bitte schreiben Sie, bitte schreiben Sie mir viele Grüße या beste Grüße। दिया कुमारी, पूरा नाम लिखना है। So, vielen Dank für die Einladung। Ich komme, ja, ich komme zur Feier, सेलिब्रेशन में आ रही हूँ। सुअर फायर भी बोल सकते हैं, फायर सेलिब्रेशन। aber ein bisschen später, ein bisschen को हटा दो, 15 Minuten später सीधा ही लिख दो। ये आप डायरेक्ट टाइम में बता सकते हो कितना लेट आ रहे हो। वर्ड की लिमिट क्यों बढ़ाएं अपन, बिकॉज इन्होंने बोला है कि 30 वर्ड्स के आसपास इसको खत्म कर देना, तो 30 के 5-7 वर्ड आगे नीचे ऊपर नीचे होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। सो इसलिए उसको हटा दिया मैंने कि 15 Minuten später। Aber dann kann ich extra bleiben und helfen, but then I can help you। Brauchen Sie Hilfe? Do you need help? Schreiben Sie, bitte schreiben Sie mir। mir भी लिख सकते हो, प्लीज राइट मी, schreiben Sie mir। viele Grüße या beste Grüße दिया कुमारी। अब आपने क्या लिखा है वो देखते हैं। Jens, ओके। sehr geehrter कर सकते हो आप, अगर रेस्पेक्टेबल पर्सन है ज़्यादा ही तो मैस्कुलिन होगा, बट और आप समझ गए ना, कलीग है इसलिए वो भी चलेगा जो मैंने अभी बोला। ओके सर। कलीग है ये भी सही है, आर लगाने से सही है। हेयर रियंस कोमा ढंग का लिखो, इसकी जगह लीवर भी कर सकते हैं, बट आफ्टर कोमा फर्स्ट वर्ड ऑलवेज स्मॉल। ओके सर। ich habe ihre Geburtstagsfeier Einladung, ये एक ही वर्ड है क्या? यस सर। नहीं सर, बर्थडे पार्टी इनविटेशन रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड योर बर्थडे पार्टी इनविटेशन। बर्थडे पार्टी इनविटेशन एक ही वर्ड है। ओके, सो Geburtstagsfeier Einladung erhalten। ईयर में आई कैपिटल आएगा आपका। ओके सर। ईयर Dankeschön für die Einladung। Dankeschön für die Einladung, ठीक है। ये एस को मोड़ दो, थोड़ा सा स्मॉल होना चाहिए। ओके सर। Entschuldigung, ich spät zu der Party। Zu is dative, so zu der Party। Ich habe ein Treffen am Dienstag von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, and then यहाँ फुल स्टॉप भी लगा दो तो ठीक रहेगा। and this is capital Uhr। ओके सर। Bitte sagen Sie mir, wie kann ich in der Party preparation में बोलते हैं पार्टी Vorbereitung,
Okay, sir. Bei der Party Vorbereitung. Viele Grüße श्वेता शर्मा. शर्मा में एस को कैपिटल रखना है. Okay, sir. Das ist gut. बाकी बढ़िया लिखा है. Klar? Okay, schön, sir. ओके, 10 war es. अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं. कल वाला तो हो गया. ह्यूरन तो कल करेंगे बिकॉज अभी होगा नहीं पूरा. एक्सप्रेशन की बात करेंगे वन बाय वन. बिटे स्टेलन इज 4. अमन. Ist heißer Amann. Ist bin 30 Jahre alt. Ist komme aus Deutschland. Ich wohne in Jaipur. Ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Student. Meine Hobbys sind Yoga machen und Cricket spielen. Okay, wunderbar. Okay, dann nächste Person. Vishalini. Yes, sir. Ich heiße Vishalini Varda. Ich bin 48 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Wohne seit 5 Jahren. Ich bin hier in der Schweiz. Ich bin verheiratet. Ich wohne in Rheinach Okay. und sprach. Das ist okay. Sprachen. Danke. Sprachen. Ich sprach Indianisch und von Indianisch sprachen. इंडियानिश Englisch कोई und bitte. इंडियानिश कोई लैंग्वेज नहीं है. और इस Sprache नहीं, इस स्प्रिश है. Okay, ich spreche कैसे बोलते हैं सर 5 लैंग्वेजेस को? So 5 Sprachen. हाँ, 5 Sprachen. Englisch und Deutsch bisschen. जब Im भी आप 5 लैंग्वेज बोलो Sorry, तो sir. उनके नाम भी सुनना चाहते हैं लोग. इस Okay. स्प्रिश 5 Sprachen. Bengali, Punjabi, okay, and then Marathi, Hindi, Bihar, okay, yeah, and then English and Deutsch, Und Deutsch. yeah. Okay. Beruf und Hobby. Im Moment ich bin arbeitslos. Ich war eine Montessori-Lehrerin und meine Hobbys sind Fahrradfahren, Waldwandern, Lesen, Yoga machen. Okay, gut. Das ist alles. Ja. Danke. Bitte schon, wir haben Nitin und dann Krisha und Zaveri auch. Ja, Nitin. Ich heiße Nitin Aman. Ich bin 20 alt. 20 Jahre alt. 20 Jahre alt. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur. Ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Student. Ich Hobbys. Ich Hobby? Meine Hobbys. Meine Hobbys sind Fahrradfahren, Zeitung lesen. अगली बार एग्जाम में मिलेंगे. इस हॉबी मत बोल. Ja, meine Hobbys. Kein Problem. Ja, so, Zaveri, Krisha. Zuerst. Ich bin Krisha. Ich bin 14 Jahre alt. Ich komme aus Rajasthan, India. Ich wohne in Mumbai. Laut. Ich wohne in Mumbai. Ich spreche Hindi, Englisch, Marathi und ein bisschen Deutsch. Ich bin Studentin. Meine Hobbys sind Lesen, Gitarre spielen und Badminton spielen. Aha,
Okay, Zaveri, willst du auch dazu was? Oh, vielleicht Sie haben, oh, Hi, Mikrofon ist das Problem. Ja, Inayat. shall I? Ja. Guten Abend zusammen. Ich bin Muhibullah Inayat, Afghanistan. Aber ich wohne seit 9 Monaten in Kiel und es gefällt mir hier ganz gut. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin in Mazar-e Sharif geboren. Das ist eine sehr schöne Stadt in Afghanistan. Ich bin Banker von Beruf. Meine Hobbys sind Fußball spielen und spazieren gehen. Ich spreche Dari, das ist meine Muttersprache. Ich spreche auch Englisch und ein bisschen Deutsch. Ist es Sprache oder ist es Spreche? Ich spreche, ja. Ist es Spreche? Spreche. Okay, Ich spreche. dann Neha, bitte schon. Ich bin Neha, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Rajasthan, ich wohne in Jaipur, ich spreche Rajasthani, Hindi und Deutsch, ich bin Studentin, meine Hobbys sind Yoga machen und hören, singen. Lieder hören, Musik hören. Musik hören. Okay, dann Shweta. Ich heiße Shweta. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus India, aus UP. Indian, not India. Indian, aus UP. Ich wohne in Pune. Ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich arbeite bei der IT-Firma als Digital Marketerin. Meine Hobbys sind Yoga machen, Musik hören und kochen. Und kochen. Aha, sehr gut. Was kochst du denn gerne? Sir, Chole. Ich koche gerne Ich Chole. Kirsche wäre. Chole. Kirsche. Wie oft? Wie oft? How often? Sir, Alltag. Daily. Alltag daily होता है ना? Was? Jeden Tag. Jeden Tag. Wirklich? Sir, jeden Tag. Das ist zu viel. Ja, das Too much. ist zu viel. Also, Jeden Tag du isst Chole. Chole. okay. No, Chole. छोले क्या हो गए? Jeden Tag. Ich Chole- koche. छोले क्या हो गए? कढ़ी होगी तुम्हारे तो No, sir. दाल होगी. Okay. Ja, klar. Gut. Also bei uns wird oft दाल oder कढ़ी am Abend gekocht. हमारे यहाँ शाम को तैयार है कढ़ी या दाल. ठीक से. Okay. Sir, Meistens. meine Nicht immer. Kind liebe Chole. Ah, okay. Für Sie müssen Sie extra kochen. Kann ich Yes, verstehen. sir. Alles klar. Für Kinder macht die Mutti alles. Natürlich. Ja. Hier haben wir ein Thema Beruf. आपके एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है. इंट्रोडक्शन में तो आप मन में खुश हो रहे हो, ये तो बोल ही देंगे. Das ist gut. Das müssen Sie handeln können. Jetzt gibt es dann ein Thema. आपके पास एक टॉपिक आएगा जैसे Beruf. आज मैं आपके पास इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे टॉपिक शेयर करने वाला हूं, क्योंकि परसों तो आपका मैं एग्जाम ही ले लूंगा. तो बेटर है आप इस तरह के 10-20 तरह के पहले से क्वेश्चन बना के देख लो. सो थेमा इज Beruf zum Beispiel. Beruf मीन्स योर प्रोफेशन. आपके प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है. आर्बाइट साइट, वर्क टाइमिंग क्या है आपका, कोलेगन आपके कलीग्स कैसे हैं, आप अकेले काम करते हो या
कलीग्स के साथ काम करते हो, स्पास मजा तो आ रहा है काम में, आर्बाइट्स क्लाइडुंग आपको कोई पर्टिकुलर क्लॉथ पहनने पड़ते हैं क्या, haben Sie Arbeitskleidung, ऐसे भी पूछ सकते हैं। Arbeitsplatz मीन्स वो arbeiten Sie, Aufgaben was machen Sie normalerweise im Beruf, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने, एक पर्सन कोई भी क्वेश्चन बनाएगा इनमें से और बाकी लोग आंसर देंगे। Bitte schön, wer beginnt? Sir, was is dein Arbeitszeit? अगर पहले ये बताओ, कोई अगर ये पूछना चाहे कि तुम्हारा वर्क टाइमिंग क्या है, क्या होगा? सर दो तरीके से पूछ सकते हैं, वन बिस वन करके पूछ सकते हैं, बोलो या बोलो, फिर पूछ नहीं सकते हैं, पूछ के बताओ, पूछो। सर मैं बोलूं, I don't वन know वन हाँ, बिस बोलो। वन Arbeitszeit, फोन 1 bis वन bis 1 is is Arbeitszeit, इतना भी तो हो गया Arbeit ist du, Arbeit ist क्योंकि du, okay। टीचर के सामने आपको पूछना ही पड़ेगा ना, या फिर Wie lang ist die Arbeitszeit? ऐसे नहीं पूछ सकते सर। wie lang Ist die Arbeit sind die ist die Arbeit, okay। Arbeitszeiten, या was sind सर was is नहीं हो सकती Sind. क्या, was deine अच्छा Arbeitszeiten, right, what are your working timings, okay right, was sind, wie lange arbeiten Sie am Tag, how long you work in a day, फोन 1 bis 1 arbeitest du, लेकिन डू से ही बात करनी है अपन को, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। डू का मैं इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट यू आर क्लियर इन योर माइंड। Für Beispiel Kollegen, machst du Arbeit mit alleine oder mit Kollegen? Ja? Can we ask like this? noch einmal bitte। Machst du Arbeit mit Kollegen oder alleine? machst du Arbeit alleine arbeiten alleine arbeiten oder mit Kollegen, mit Kollegen? Ja. पूछ सकते हैं कि भाई कलीग्स के साथ बात काम करना अच्छा लगता है या अकेले काम करना अच्छा लगता है, तो आंसर इस आर्बाइट गेर इम टीम, मैं टीम में काम करना पसंद करता हूँ, इम टीम। कोई ऐसे भी पूछ सकता है क्या तुम्हारे वर्किंग टाइमिंग तुमको पसंद है, मार्क्स टू deine Arbeitszeiten, मार्क्स टू डू यू लाइक योर वर्क टाइमिंग्स, क्वेश्चन ही तो पूछना है, कुछ भी हो इससे रिलेटेड। ओके और machst du deine Arbeitskleidung? Ja? सर ये भी तो पूछ सकते हैं ना कलीगन के लिए कि वी वीले हाबे डिश कलीगन, हाउ मेनी कलीग्स यू हैव, यस we feel Wie viel? we feel it। बिल्कुल ऐसे भी पूछ सकते हैं आपके कलीग्स कितने हैं, वी फील ए कोलेगन हाश डू, तुम्हारे कलीग्स कितने हैं इन ब्यूरो, राइट। या फिर एक क्वेश्चन ये भी आया है, वास सिंड डाइने लिबलिंग्स Arbeitszeiten, तुम्हारे फेवरेट वर्क टाइमिंग्स क्या है, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली दो टाइमिंग तो जो है वो है, तो वो फेवरेट का चलता नहीं ना, सो पूछ तो सकते हैं बट जनरली जो नेचुरल जनरल क्वेश्चन है वो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी पूछ रहे हो जवाब नहीं दे रहे, पहले क्वेश्चन का जवाब दो। फोन 1 bis 1 arbeitest du? Ich Okay. Ich arbeite von 8
Neun. Uhr Ja. 9 over. bis 12 Uhr. Yes, ich arbeite von 9 bis 20 Uhr. Und was sagt dann Isha? Inayat, was hast du gesagt? No, I just answered. Ich, Ich arbeite von 8 Uhr bis 16 Uhr, ja? ja, von 8 16. Uhr bis Bis 16 Uhr. 16 Vishalini, 16 Uhr. 16 Jetzt, Uhr. von wann bis wann arbeitest du? ich arbeite bis 7 Uhr bis 13 Uhr. Okay, von 7 bis von और bis दोनों दो टाइमिंग आए तो Okay, okay. Von bis, ja. Ich arbeite von 10 bis 17 Uhr. या परफेक्ट. आपको अगर ऐसे पूछना है कि क्या तुमको तुम्हारे काम में मजा आता है? Machst Ja. du Spaß in deiner Arbeit? Noch Deiner einmal. Arbeit? Machst du Spaß in deiner Arbeit? ऐसे पूछते हैं मार्क्स डियर अच्छा, dear बोलते हैं. डाइना आर्बाइट स्पास. हाँ, Arbeitsspaß. मार्क्स डियर डाइन या मार्क्स डाइना आर्बाइट डियर स्पास, ऐसे भी कह सकते हैं. आप बोलते हो कि हाँ मजा आता है, तो जनरली ऐसे बोलते हैं Ja. माइन Ja, ich mag Spaß. माइने आर्बाइट मार्क्ड मियर स्पास. Mir gut. थोड़ा सा अलग तरीका है इसका, ये नॉर्मल नहीं है तरीका. कि डाटिव कहाँ से आ गया? इसमें डाटिव इसलिए आ जाता है कि माई जॉब इज ए प्लेजर टू मी, इट्स ए जॉय टू मी. मुझको मजा आता है, इसलिए डाटिव कर देते हैं इसको. सो सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि ich liebe meine Arbeit, I love my job. कह सकते हैं. उसके जवाब में ये भी कह ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? आई लव माई. अगर आपको ऐसे पूछे कोई aufgaben, क्या क्वेश्चन बनेगा? aufgaben मतलब टास्क्स. करते क्या हो अपने प्रोफेशन में? Wie lang ist die Arbeitszeit und was ist Aufgaben. deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Was sind deine Aufgaben? ये Aufgaben. प्लूरल है. Was Aufgabe sind- का okay. Aufgaben. Was sind deine Aufgaben? What are your tasks? Ja, oder hast du viele Hausgaben? Hast du oder viele Aufgaben? nicht? बहुत सारा काम करना पड़ता है क्या? यस, ये भी कह सकते हैं. या तुम्हारे काम तुमको मजा देते हैं क्या? Machen deine Aufgaben dir Spaß? या wie viele Aufgaben hast du jeden Tag? कितने टास्क करने पड़ते हैं? कह सकते हैं wie viele Aufgaben Ja. hast du täglich, jeden Tag? डेली. डेली को बोलते हैं täglich या फिर jeden Tag. ओके, सो आपको कुल मिला के क्वेश्चन बनाने आने चाहिए. ओके, दिस वन अगेन. नाउ टॉपिक इज स्पोर्ट. Was Ist deine ist dein Lieblingssport? Lieblingssport? Sport. Ja. Was ist dein Lieblingssport? देर स्पोर्ट होता है सिंगुलर. Was ist dein Dein. Lieblingssport? कौन सा गेम पसंद है? My Lieblingssport ist Fußball spielen. Fußball. Cricket spielen. Cricket ist mein Lieblingssport. Yoga ist mein Lieblingssport. Maybe. Ist das ein Sport? Ja. PT. Wie Schwimmen. Schwimmen ist mein Lieblingssport. Schwimmen.
या Swimming. विशालिनी? We oft gaze to swimmen. We oft gaze to swimmen. Yes. How often? We oft का क्वेश्चन अच्छा लगेगा टीचर को सुन के. We oft, how often? नाश्ता करे तो बोलो we oft eat do. फुटबॉल खेले तो बोलो we oft spills to football. हैं? योगा माखन आ जाए बोलो we oft marks to योगा. तो we oft का एक अच्छा क्वेश्चन है. So maybe तो क्रिश ये या Oder. ये भी तो बोल सकते Oder. हैं ना, मार्क्स डू स्विमन. मार्क्स टू स्विमन. हाँ, Ja. मतलब ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये आपके ट्रिक है. कोई भी पूछे मार्क्स डू से क्वेश्चन शुरू कर दो. मार्क्स डू तुमको पसंद है क्या, और उस चीज का नाम ले दो. ये ट्रिक बढ़िया है. या फिर वी ऑफ्ट, हाउ ऑफन, कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये काम करते हो. स्पोर्ट आए तो हाउ वी ऑफ्ट मार्क्स टू स्पोर्ट. Ja. कोखन आए तो वी ऑफ्ट कॉक्स टू. Ja. Or, Ja. or was machst du in Wochenende? Ja. या स्पिल्स टू फुटबॉल. अगर फुटबॉल खेलते हो क्या तो स्पिल्स टू फुटबॉल. या हास्ट टू irgendwann फुटबॉल gespielt. कभी फुटबॉल खेला है क्या. हास्ट टू फुटबॉल gespielt. या इनायत und dann विशालिनी. इनायत. Was machst du im Wochenende? Ja? इन नहीं आता. वोखनंडे से पहले In. क्या आता है. Im? Am. आन Am. प्रीपोजिशन. Oh. आम. Am Wochenende, ja. Am So? Wochenende, ja. Was machst du am Wochenende? वास मार्क्स डू आम वोखनंडे. वीकेंड में Ja. क्या करते हो भाई. Wochenende, ich gehe Wald spazieren. वर्ब सेकंड Wandern. पोजीशन पे आनी चाहिए. Ich gehe. Ja. am Ja, Wochenende Vishalini? Wald. इश्क ये है. Ich gehe am Wochenende Waldwanderung. वंडर्न. ओके. Wandern. इसके हम वोखनंडे वंडर्न. वंडर्न गेहन. नेचर में घूमती हूँ. Okay. इन Wald. या इंडियन वाइल्ड जंगल में जाती हूँ घूमने. हो सकता है. इंडियन वाइल्ड वंडर्न. ओके. सो Im Ne- Sommer jeden Tag Abend gehe ich spazieren. Is it right, sir? noch einmal. Abend. Im Sommer jeden Tag Abend gehe ich spazieren. वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए. इन जोमर गेहेइश या फिर इस गेहे गेहेइश. इन जोमर. वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे ही Okay. आनी चाहिए. Yeah, sorry. से इट अगेन. Okay. Ich gehe im Sommer jeden Tag spazieren. स्पाशियरन. ओके. Spazieren. या नेहा. बिtte schon. कोई भी एक क्वेश्चन. Danke, sir. बिtte schon. Fahrrad Abend Ball. So Manchmal इसमें है ही नहीं स्लाफन. gehe. सर फराट का तो ये बना सकते हैं ना, मार्क्स डू फराट फारन. मार्क्स डू. ये देखो मार्क्स डू. इनकी चालाकी फराट बढ़िया. फारन. इनकी देखो चालाकी. हर जगह मार्क्स डू. सही है. गुड. ओके. हियर नितिन. वी लंगे स्लैप्स डू हम वो करेंगे. ये भी इसका तरीका बढ़िया है कि भाई वीकेंड में कितना सोते हो. देखो यहाँ थेमा तो स्पोर्ट है और ये सोने की बात करता है. सो बेटर है कहीं ना कहीं उस. हाँ बहुत बढ़िया. खेलना फुटबॉल ही है, उसको कैसे न कैसे. ओके. यस. सो लिवलिंग स्पोर्ट साइकिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछो. नेहा जवाब देगी. साइकिल. फारट फारन. फारन. Wie viele fahren Fahrrad? साइकिल चलाती हो क्या, ऐसे पूछो. वीकेंड में साइकिल चलाती हो क्या. अमन बोलो वीकेंड में साइकिल चलाती हो क्या.
फॉरेन आ गया तो फिर माखन की जरूरत ही नहीं है। सर इसको यस सर श्वेता, इसको Chicken. डायरेक्ट इससे भी तो पूछ सकते हैं, फराट फारन आम वोखनंडे। ना वर्ब आएगी ना पहले, हाँ Machst, मार्क्स वर्ब नहीं आएगा, पहले वो लाओ। तो machst du, मार्क्स machst तो du, लाइक हो गया। machst du, फारन फराट आम वोखनंडे। एक तरीका तो नहीं। ये है उनकी स्ट्रेटजी, मार्क्स टू फराट फॉरन, ये एक Yeah. तरीका तो ये है ही बढ़िया, मार्क्स टू। लेकिन अगर मान लो म्योगन नहीं बोलना हो तो सीधा ये फेयर्स टू भी बोल सकते हैं ना, फेस डू। फॉरेन का फेयर्स टू am Wochenende Fahrrad या फेयर्स टू फाराड am Wochenende, ऐसे भी बोल सकते हैं। first Wochenende. फेयर्स टू am Wochenende Fahrrad, या क्यों Wochenende भी नहीं लगाने की जरूरत, फेयर्स टू फाराड, साइकिल चलाती हो क्या। देखो नॉर्मल सेंटेंस देखो आप, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता, डू फेयर्स्ट फाराड, यही तो होता ना, यस सर। स्टेटमेंट है नॉर्मल, करना क्या पड़ता है अपन को, वर्ब। फर्स्ट पे ले आओ। फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही देखो नॉर्मल सेंटेंस बना के देख लिया करो मन में, डू स्विम्स्ट, तुम स्विमिंग करते हो, स्विम्स टू। स्विम्स टू, स्विमिंग करते हो क्या, तो कितनी Swimmers बढ़िया too. तरीका है ना, कि मतलब उसको नॉर्मल बना के डू से बना लिया करो, डू से नॉर्मल बना के पहले लिया हो वर्ब, स्विम्स टू, यस सर। फेस टू फाराड, मार्क्स टू योगा, स्पिल्स टू बाल, मार्क्स टू। समझ में आ रहा है अमन। साइकिल चलाते हो क्या, आप बताओ मेरे को, मैंने तो अभी बताया ही है, आप बोलो साइकिल चलाते हो क्या, नॉर्मल बनाओ, तुम साइकिल चलाती हो, डू फर्स्ट, डू फर्स्ट फाराट, ये समझ में आ रहा है आपको। अब क्वेश्चन बनाओ इसको, फराड मत बोल देना किसी को, फराड ही हो क्या है ना, फेर्स टू फाराट फराट। हो गया, फेर्स टू फाराट। वो आम वो खनेंडा और लगाना है तो वो भी लगा दो, नो प्रॉब्लम, इसके आगे लग जाएगा, इसके पहले भी लग जाएगा। स्पिल्स टू आम आबेंट, मान लो आबेंट यूज करना है, स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो बोलो स्पिल्स टू आम आबेंट। नॉर्मल सेंटेंस होता तो क्या होता, डू स्पिल्स फील्स आम आबेंट। आम पे। हमको पता ही है, आम तो लगता ही है डे और टाइम ऑफ द डे के पहले, यस सर। वर्ब को पहले लिया, स्पिल्स टू आम आबेंट, इजी है। डोइच स्टाइनफाक, जैसे मान लो डोइच स्टाइनफाक वर्ड है, सेंटेंस है, डोइच इस्ट आइनफाक, क्या मतलब है इसका, Deutsch is fun. Deutsch is easy. Easy. अगर ऐसे बोलना हो कि जर्मन इजी है क्या, Is Deutsch Yes. einfach? It's right. हो गया, It's, yeah. डोइच स्टाइनफाक। सो ये हो गया। नाउ द लास्ट पार्ट अगेन, इसमें करना क्या है पहले तो ये समझ लो, कईयों को पता नहीं इसमें करना क्या है। करना क्या है इसमें, देखो यहाँ पे बिटन, बिटन का मतलब है रिक्वेस्ट, कुछ रिक्वेस्ट करनी है, या फिर बिटन फॉर्मुलियरन दाराउ रियागियरन, कोई आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो आपको रिएक्ट करना है उस पर, और नहीं तो रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज के लिए, तो रिक्वेस्ट क्या करोगे आप, कि यहाँ कार पार्क कर लूं क्या, तुम्हारी कार ले लूं क्या, कार मिल जाएगी क्या, यहाँ पे स्विमिंग अलाउ नहीं है क्या, या स्विमिंग करनी है क्या, तुम जा रहे हो क्या, क्या क्या रिक्वेस्ट करी जा सकती है, आप खुद बताओ, देख के कुछ सोचो। तुम्हारे शूज ले Können लूं Sie, क्या? können Sie bitte gib mir Schluss? सीधे ही बोल दिया कि Schluss? मुझे चाबी दे दो ना, कैसे बोले, Yeah. चाबी दो ना,
Können Sie bitte gib mir Schluss? Plus. गिव मियर Schlüssel. गिव मियर बिटे श्लूसल, चाबी को Gib बोलो mir bitte श्लूसल Schlüssel. Ja. Schlüssel. श्लूसल। तो अगले को कह रहे हो आपकी चाबी दो ना प्लीज, गिव मियर बिटे, बिटे और लगा दो। गिव तो समझ में आ रहा है ना कि गिवन का इंपेरेटिव में गिव हो जाता है, तो आप ये समझ लो जो आपने इंपेरेटिव यूज सीखा है ना वो यही काम आएगा। Give me a हाँ So bitte kannst du bezahlen? We can direkt also noch? say, sir, we can also say, können Sie bitte Schlüssel geben? स्लूसल में आप एक तो आपने बोला गिव मियर श्लूसल, गिव मियर बिटे, Yeah. गिव मियर बिटे तो लगा ही दिया करो, रिक्वेस्ट तो कर ही लो। Yeah. गिव मियर बिटे देन श्लूसल, चाबी दो ना। अगला क्या बोलेगा? Können, Hier bitte. Yeah. Ja, hier bitte. या gerne, warum Ja, nicht? hier. Bitte schon. Okay, natürlich, hier bitte। और क्या पूछा? इनायत ने कुछ पूछा दूसरा तरीके से, क्या बोलना था इनायत? ja, können Sie bitte gib mir die Schlüssel? देखो क्योंन आ गया, मुडाल वब आ गई तो End में गेबन जाएगा। लास्ट में आ गई। Ja. क्योंन जी क्वेश्चन Yeah. पूछ सकते हो, बट बेटर है आप इंपेरेटिव में पूछो। Okay. इंपेरेटिव में पूछोगे तो बेटर रहेगा, Gib mir Because bitte. इसमें वो आपका इंपेरेटिव ही चेक करना चाहते हैं, ये समझ लो आप तो, क्योंकि अदरवाइज तो उनको लगेगा कि वो पहली बार जो उसमें भी यही कर रहा था इसमें भी यही कर रहा है। सो शो द डिफरेंस कि आई नो क्वेश्चन मेकिंग एंड आई ऑल्सो नो इंपेरेटिव, सो यू हैव ए चांस टू शो योर स्किल इंपेरेटिव। आप इसको गिव मियर बिटे डेन श्लूसल या गिवन जी मियर बिटे श्लूसल, बट हमने डिसाइड किया डू से बोलना है तो बेटर है, जी वाला इजी है। ओके, इसमें आपने बोला वीर वोलन बिटे सालन, जी में गेवन आ जाएगा, गेवन जी वर्ब पहले ही आएगी, लेकिन इंपेरेटिव में पहले ही आती है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद वर्ब ओनली। गिवन जी मियर, गिव मियर, गिव मियर। Okay. So wir wollen, wir möchten bitte zahlen. Geben Sie bitte die Rechnung. Rechnung. Give us bill please. Rechnung is bill. Ich schwimme nicht. अब लेकिन इसमें आपने रिक्वेस्ट क्या करी है? रिक्वेस्ट, व्हाट मे बी द रिक्वेस्ट हियर? Bitte nicht schwimmen hier. बिटे निश्ट स्विमन हियर, स्विमन मान डार्फ हियर निश्ट स्विमन। Ja. मतलब कोई स्विमिंग कर रहा है तो आप उसको इंपेरेटिव में ये कह सकते हो ना कि यहां मत नहाओ, बिटे निश्ट स्विमन। स्विमन बिटे स्विम बिटे हियर निश्ट। तो आपको रिएक्ट कैसे करना है? ओके, काइन प्रॉब्लम, टूट में लाइट। ये रिएक्शन हो गया ना, आपको सुनना है सामने वाले ने क्या बोला है। इन्होंने बोला स्विम बिटे हियर निश्ट, दिखता नहीं क्या आपको? एक तरह से इसका मतलब है कि बंदा नहाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कह रहे हो कि स्विम बिटे हियर निश्ट, हियर डार्फ मान निश्ट स्विमन। तो आप बोलोगे एंशुल्डिगुंग, टूट में लाइट, danke, okay, ich schwimme nicht, tut mir leid. So schwimm bitte hier nicht। और फिर आपको अगर वो भी याद आ जाए, here darf man nicht schwimmen, यहाँ पे स्विमिंग Yeah. अलाउ नहीं है, Not allowed. एक ऐसा था ना कुछ, Yes. याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. The dürfen. Yeah. Yes, dürfen। Ja, dürfen and darf, ja. सो टैक्सी से रिलेटेड कुछ बोलो और फिर जूतों से रिलेटेड कुछ बोलो। इंपेरेटिव में ही बोलना है, फिक्स कर लो दिमाग में।
मैं जूते ट्राई कर सकता हूँ क्या, या फिर क्वेश्चन बनेगा फिर तो। लेकिन आप कह भी सकते हो किसी को जूते ट्राई कर लो, इंपेरेटिव में हो जाएगा। इस टैक्सी कॉल मेरा ड्राइवर भी टैक्सी, तो टैक्सी के लिए क्या बोलता या मीटन, या Give me the don't show it. ist das Taxi frei? हैं? Also ich möchte Taxi bestellen, मुझे टैक्सी ऑर्डर करनी है, हैं? Ich will Taxi mieten. Hier kann Taxi mieten. Ja bitte, wer sagt noch was? फारेन जी बिटे नाक बर्लिन, बर्लिन चलो, एक काम करो बर्लिन चलो। फारेन जी बिटे wir wollen Taxi mieten, फारेन जी बिटे नाक बर्लिन। और किसी के कुछ आ रहे दिमाग में बोलो। सर फारन की जगह फारे पिटे ना बर्लिन भी तो बोल सकते हैं ना सीधे। फारे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पेक्ट से बोलना जरूरी नहीं है। ड्राइवर को आप फारे भी बोल सकते हो, फारे रेस्पेक्ट है उसमें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तू से बोल कर सकते हैं। फारे बिटे nach Berlin, क्या बोलेंगे? काउफन जी बिटे दी शू है, ये जूते खरीद लो, कह सकते हैं अगले को काउफन जी बिटे दी शू है, दी शू है, जी जिन टॉल क्लास है, मस्त है, जूते खरीद लो। काउफन जी बिटे शू है, nein danke, ich kaufe keine Schuhe, ich brauche keine Schuhe। आप मना भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो रिएक्ट करना है उस पर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल देना नाइन डांके है, नो थैंक्स, आप तो बेचने में हो, मुझे नहीं चाहिए, नाइन डांके है। हाँ अच्छा ओके, टैक्सी को डस्टबिन में फेंक दो। हाँ ओके जी जोल्टन, डस्टबिन के लिए क्या वर्ड आया था? बकेट करके कॉपर, कॉपर करके कुछ था, कॉर या haben Sie bitte, halten Sie bitte, haben Sie bitte, Sie sollten Papierkorb haben oder Mülleimer, Mülleimer, Mülleimer का मतलब कचरे का डिब्बा, Mülleimer, ये बेटर रहेगा, कचरे के लिए ही तो चाहिए। तुम केला खाना चाहते हो ना, ड्राइव वो ड्राइव करेगा और तुम बैठे बैठे केला खाना चाहते हो, शायद नमकीन खाना चाहते हो, Mülleimer, तभी तो बोला तुमने। सो वो ist Mülleimer, haben Sie keinen Mülleimer im Taxi? haben Sie bitte Mülleimer? Es tut mir leid. Ja, nächstes Mal mache ich. Danke für den Ratschlag. Thank you for the advice. Danke für den Ratschlag. Thank you for your advice. Nein, danke. No thanks. ऐसे कोई कोई वर्ड अपने आप निकलना चाहिए। ओके, kein Thema. Okay, kein Thema. No issue. Keine Sorge. So, आपको बोलना हो कि प्रोबियरन जी जूते ट्राई कर लो, या प्रोबियर है,
probier billig, sind die Schuhe billig? Probiere bitte die Schuhe. जूते ट्राई कर लो, नमकीन ट्राई कर लो. ट्राई करने के लिए प्रोबियरन. तो सामने वाला बोलेगा नहीं डांके, चिपकाने में हो. सो ऐसे आपको करना है.